ये मूवी स्टार्ट होती है एक बच्चे से जिसका नाम हीरो बॉय होता है। क्रिसमस की रात थी तो बाकी सारे बच्चों की तरह उसे भी क्रिसमस की बहुत एक्साइटमेंट थी। वो विश कर रहा था कि शायद सेंटा क्लॉस आएगा। इसी उम्मीद के साथ वो अपने रूम से बाहर निकलता है कि शायद उसे सेंटा नज़र आ जाए, लेकिन वहाँ उसे किसी का साया दिखता है तो वो समझता है शायद सेंटा है, लेकिन जब देखता है तो ये उसके डैड होते हैं जो उसकी बहन सारा को सुला रहे होते हैं। वो अपसेट होकर वापस अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर वो एक बुक खोलता है जिस पर नॉर्थ पोल के बारे कुछ लिखा होता है। यहाँ पर अचानक उसे फिर से कोई आवाज़ आती है। वो बुक बंद करता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके रूम की सारी चीज़ें हिलने लगती हैं और उसकी विंडो से बहुत ही तेज़ रोशनी आती है। हीरो जब बाहर देखता है तो उधर बहुत ही बड़ी ट्रेन खड़ी होती है जिसका नाम पोरल एक्सप्रेस होता है। हीरो जब बाहर निकलता है तो ट्रेन का टीटी उसे बताता है कि ये ट्रेन नॉर्थ पोल जा रही है और हम तुम्हें लेने आए हैं। ये सुनकर हीरो हैरान हो जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता। फिर टीटी उसे एक तस्वीर दिखाता है जो कि उस हीरो की थी और साथ में कहता है कि इस बार तुमने सेंटा को कोई भी ख़त नहीं लिखा, और बताता है कि ये क्रिसमस तुम्हारे लिए बहुत ही ख़ास होगा। इसके साथ वो हीरो को अंदर आने का बोलता है, लेकिन हीरो कुछ देर सोचता है और पीछे हट जाता है। अब थोड़ी ही देर में ट्रेन चलने लग जाती है। अभी थोड़ी ही स्पीड होती है कि हीरो अपना फैसला बदलकर ट्रेन पर चढ़ जाता है और ट्रेन पर देखता है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। सारे बच्चे खुशी से बातें कर रहे होते हैं कि ये ट्रेन उन्हें सेंटा के पास ले जाएगी, लेकिन हीरो को उनकी बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। इतने में ट्रेन का टीटी आता है और सब बच्चों से उनकी टिकट मांगता है, लेकिन हीरो के पास उसका टिकट नहीं होता। टीटी उसे कहता है कि अपनी पॉकेट में चेक करो, और जब हीरो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो हैरान हो जाता है। इसकी जेब में एक गोल्डन टिकट होता है। इसके बाद टीटी उसकी टिकट लेकर स्टिच करके 2 अल्फ़ाबेट लिख देता है, ए और बी। इसके बाद टीटी सबकी टिकट लेकर उनको स्टिच करके उन पर अल्फ़ाबेट लिखने शुरू कर देता है। सब बच्चे अपना सफ़र इंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक ट्रेन एक बच्चे को उठाने के लिए रुक जाती है, लेकिन वो बच्चा ट्रेन पर चढ़ना नहीं चाहता। जैसे ही ट्रेन तेज़ होती है, हीरो की तरह ये बच्चा भी अपना फैसला बदल लेता है और ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन अब ट्रेन तेज़ हो चुकी होती है तो वो बच्चा चढ़ नहीं पाता। जब हीरो ये सब देखता है तो वहाँ की इमरजेंसी ब्रेक खींच लेता है और ट्रेन रुक जाती है। फिर वो बच्चा ट्रेन पर चढ़ता है और अलग बग्गी में बैठ जाता है। उसके बाद टीटी इधर आता है और ब्रेक खींचने की वजह पूछता है। बाकी बच्चे उसे वजह बताते हैं। कुछ देर के बाद टीटी बहुत सारे वेटर्स को बुलाता है जो यहाँ सारे बच्चों को बहुत सारी चॉकलेट्स देते हैं। यहाँ पर एक लड़की होती है जो एक चॉकलेट अपने पास छुपा लेती है ताकि दूसरे बग्गी में बैठे बच्चे को ये चॉकलेट दे सके, और जब वहाँ जाने लगती है तो हीरो उसे मना करता है कि तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। इसके बाद टीटी यहाँ आता है और उस लड़की के साथ चॉकलेट देने खुद भी साथ चला जाता है। हीरो नोट करता है कि उस लड़की का टिकट उसकी सीट पर ही होता है और वो स्टिच भी नहीं हुई होती। हीरो ये टिकट उठाता है और सोचता है कि मैं ही उसे जाकर दे दूं, लेकिन जैसे ही वो बग्गी का दरवाज़ा खोलता है, हवा के प्रेशर से वो टिकट उसके हाथ से छूट जाता है और घूम घुमा के वो टिकट ट्रेन के बाहर चिपक जाता है। और जब टीटी उस लड़की से टिकट मांगने आता है तो हीरो उसे सारी बात सच सच बता देता है। उसके बाद टीटी उसे कहता है कि सबके पास अपना टिकट होना ज़रूरी है। ये कहकर टीटी उस लड़की को लेकर चला जाता है। बाकी सारे बच्चे हीरो को डराते हैं कि टीटी उस लड़की को ट्रेन से बाहर फेंक देगा। ढूंढने पर हीरो को पता चलता है कि टिकट ट्रेन की विंडो पर चिपकी हुई होती है। वो उसको उठाकर टीटी को देने के लिए जाता है ताकि वो इस लड़की को फेंके नहीं। जब वो दूसरी बग्गी में जाता है तो उधर उस लड़के से मिलता है जिसके लिए उसने ब्रेक खींची थी। उसका नाम बिल्ली होता है। बिल्ली हीरो को बताता है कि कैसे वो टीटी इस लड़की को लेकर कैबिन के ऊपर गया है। हीरो ऊपर चला जाता है। ऊपर उसे आग की रोशनी और पाँव के निशान नजर आते हैं, जिन्हें फॉलो करते करते वो एक आदमी के पास पहुंचता है जो बताता है कि उसका नाम होबो है। हीरो उसे टिकट दिखाता है और सारी बात बताता है। होबो बोलता है कि मैं नॉर्थ पोल का राजा हूँ। होबो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूतों पर यकीन है, जिस पर हीरो पूछता है कि क्या तुम्हें सेंटा क्लॉस पर यकीन है, जिस पर होबो कहता है कि हर दिखाई देने वाली चीज़ रियल नहीं होती। उसके बाद उसे कहता है कि अगर तुम्हें लड़की को ढूंढना है तो मेरे पीछे आओ। हीरो उसे फॉलो करता है, लेकिन आगे इतनी धुंध होती है कि वो आदमी धुंध में गायब हो जाता है। दिखने के बाद होबो उसे कहता है कि आगे टर्नल आने वाली है, जिससे पहले हमें इंजन रूम में जाना होगा, और वो दोनों तेज चलने लग जाते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद होबो हीरो को धक्का दे देता है और हीरो इंजन रूम में पहुंच जाता है।
जहां वो देखता है कि वो लड़की ही ट्रेन चला रही होती है। वो लड़की बताती है कि कहीं ट्रेन की लाइट ख़राब हो गई है और टीटी उसे ठीक करने गया है। ट्रेन थोड़ा आगे जाती है तो बाहर बहुत सारी लाइट्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। हीरो और वो लड़की मिलकर ट्रेन की ब्रेक खींच लेते हैं और आगे जाकर पता चलता है कि बहुत सारे रीढ़ ने रास्ता रोका हुआ है। और जब टीटी आता है तो इनको बताता है इन जानवरों की वजह से हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। ये सुनकर हीरो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसका पाँव स्लिप हो जाता है। वो नीचे गिर रहा होता है कि अचानक उसे रस्सीनुमा कोई चीज़ नज़र आती है जिससे वो पकड़ लेता है। रस्सीनुमा वो चीज़ ट्रेन की लाइट के साथ बैठे उस आदमी की दाढ़ी होती है जो लाइट ठीक करने के लिए बैठा होता है। जब हीरो उसकी दाढ़ी को पकड़ता है तो वो आदमी री-इंडीड जैसी आवाज़ निकालता है जिसे सुनकर कुछ री-इंडीड दूर हो जाते हैं। ये देखकर टीटी को आइडिया होता है और वो ज़ोर से इस आदमी की दाढ़ी को खींचने लग जाता है। इस तरह सारे री-इंडीड रास्ते से हट जाते हैं और ट्रेन एक बार फिर से नॉर्थ पोल की तरफ चल पड़ती है। यहाँ पर ड्राइवर स्पीड बहुत तेज़ करता है, हालांकि टीटी ने उसे रोका भी था। स्पीड तेज़ करने की वजह से ब्रेक पिन निकलती है और ड्राइवर के मुंह में चली जाती है, जिसके बाद ड्राइवर परेशान होकर ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाता। बच्चों की सेफ्टी के लिए टीटी इन्हें बांध देता है और साथ में बताता है कि आगे एक ग्लेशियर है जहाँ से रोलर रोस्टर जैसी राइड स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद ट्रेन ग्लेशियर पर स्लिप होने लग जाती है। टीटी मुश्किल से वो पिन ड्राइवर के मुंह से निकालता है लेकिन वो ट्रेन से बाहर चली जाती है। ट्रेन पत्थर से टकराकर टेढ़ी हो जाती है जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिरने लगती है और टीटी उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर हीरो देखता है कि होबो उनकी मदद करता है और फिर गायब हो जाता है। इंजन रूम के अंदर ड्राइवर अपने सर वाली पिन उतारता है और ब्रेक वाली जगह पर लगाकर ट्रेन को रोक लेता है। फिर अचानक पीछे से ग्लेशियर टूटने लग जाता है। तबाही ट्रेन की तरफ बढ़ रही होती है। टीटी ड्राइवर को कहता है कि किसी तरह ट्रेन को स्टार्ट करो। फिर वो आगे देखता है कि माउंटेन के दरमियान एक ट्रैक बना होता है। टीटी ड्राइवर को गाइड करता है कि कैसे ट्रेन गुजारनी है। यहाँ पर फिर से उस लड़की की टिकट उड़ने लगती है लेकिन हीरो उसको पकड़ लेता है और टीटी वो टिकट लेकर इसे पिंच करके 2 अल्फ़ाबेट लिख देता है। इसके बाद वो लोग ट्रेन में जाते हैं तो एक बग्गी में से गुजरते हैं जहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए खिलौने पड़े होते हैं। टीटी बताता है कि ये सारे खिलौने रिसाइकल करके बच्चों में तकसीम किए जाते हैं। यहाँ पर एक पिपेट हीरो पर अपना हाथ रखता है और कहता है कि तुम तो सेंटा पर यकीन भी नहीं रखते। वो हीरो को डराता है। हीरो वहाँ से भागकर अपनी बग्गी में चला जाता है। वहाँ पर हीरो देखता है कि वो लड़की बिल्ली के पास जा रही होती है। वो भी साथ चला जाता है और तीनों में दोस्ती हो जाती है। वो मिलकर गाना भी गाते हैं। इतने में टीटी इनके पास आता है और बताता है कि वो नॉर्थ पोल पहुँचने वाले हैं। वो जल्द ही वहाँ पहुँच जाते हैं। सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। वहाँ वो बोने जैसे लोगों को देखते हैं। टीटी सबको बताता है कि सेंटा सब में से एक बच्चे को चुनेगा और उसे गिफ्ट देगा। बच्चे बहुत सारे एल्फिस को देखते हैं जो एक ही तरफ जा रहे होते हैं लेकिन वो लड़की देखती है कि बिल्ली अब भी ट्रेन में ही बैठा है, जिसके बाद हीरो और वो लड़की बिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ पर हीरो से गलती होती है और वो अपनी बग्गी का लॉक खोल देता है जिसकी वजह से इनकी बग्गी बाकी ट्रेन से अलग हो जाती है, जिस बात का इन्हें अंदाज़ा नहीं होता। ये बिल्ली से पूछते हैं कि वो इनके साथ क्यों नहीं आ रहा। बिल्ली कहता है कि इसकी कोई भी क्रिसमस अच्छी नहीं गुजरती, इसलिए वो यहीं पर रहेगा। इतने में इन्हें अंदाज़ा होता है कि इनकी बग्गी बाकी ट्रेन से अलहदा होकर खुद ब खुद चल रही है। हीरो बाहर निकलकर देखता है कि किसी तरह ये बग्गी रुक जाए और वहाँ इसे होबो नज़र आता है लेकिन वो किसी टर्नल से टकराकर गायब हो जाता है। हीरो को एक ब्रेक नज़र आता है जिसको वो खींचता है और इनकी बग्गी स्लो होने लगती है। बग्गी रुक तो चुकी होती है लेकिन इतनी घूमने की वजह से ये लोग भूल चुके होते हैं कि कहाँ से आए हैं। ये लोग बाहर निकलते हैं और घूमने लगते हैं। इन तीनों को लगता है कि अब तो ये गुम हो चुके हैं, पता नहीं वापस कैसे पहुंचेंगे। कुछ देर बाद लड़की और बिल्ली को बेल्स की आवाज़ आने लगती है लेकिन हीरो को ये आवाज़ सुनाई नहीं देती। आवाज़ को फॉलो करते करते ये लोग किसी हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं जहां पर एल्फिस सारे बच्चों के लिए गिफ्ट तैयार कर रहे होते हैं। अपना काम ख़त्म करने के बाद ये एल्फ्स एक ट्यूब में बैठकर वहां से चले जाते हैं। इन तीनों को लगता है कि बाहर निकलने का रास्ता यही है और ये तीनों भी ट्यूब में बैठकर बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद ये लोग किसी ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ पर सारे गिफ्ट रैप हो रहे होते हैं। वहाँ पर एक गिफ्ट आता है जिस पर बिल्ली का नाम लिखा होता है लेकिन वो किसी जगह पर जा रहा होता है। ये लोग भी गिफ्ट के पीछे चल पड़ते हैं और एक बहुत ही बड़ी स्लाइड से होते हुए ये लोग गिफ्ट के ढेर में जा गिरते हैं। वहाँ पर बिल्ली अपना गिफ्ट ढूंढता है और इसे खोलना चाहता है लेकिन गिफ्ट पर लिखा था कि इस गिफ्ट को क्रिसमस से पहले नहीं खोलना,
इसके बाद ये सारे गिफ्ट एक बहुत ही बड़े बैग में चले जाते हैं, जिनके साथ ये तीनों भी इसी बैग में फंस जाते हैं। बैग में इनको एक और बच्चा भी मिलता है जो कि यहाँ पर अपना गिफ्ट चेक करने के लिए आया था। अब सारे एल्फ्स इस बैग को लेकर सिटी सेंटर जाते हैं, जहाँ पर सारे रीइंडीर सेंटा क्लॉज के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यहाँ पर हीरो के पास एक बेल आती है, जिसको हिलाकर हीरो इसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करता है, लेकिन पहले की तरह हीरो को अब भी बेल की आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर हीरो पूरे दिल के साथ सेंटा क्लॉज को याद करता है और बेल को हिलाता है। अब इसे बेल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। आंखें खोलने पर देखता है कि सेंटा इसके पीछे खड़े होते हैं। सेंटा हीरो को चूज कर लेते हैं क्योंकि इसने सेंटा को सच्चे दिल से याद किया होता है, जिस पर हीरो कहता है कि इसे ये बेल ही गिफ्ट में चाहिए और सेंटा इसे ये बेल गिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद सेंटा बाकी सारे गिफ्ट लेकर चले जाते हैं और कुछ एल्फ्स उस बग्गी को ले आते हैं जो खो गई थी और आकर ट्रेन से जोड़ देते हैं। टीटी सारे बच्चों को कहता है कि एक साथ जमा हो जाओ क्योंकि हमें साथ में वापस जाना है। सारे बच्चों की टिकट्स एक बार फिर से स्टिच की जाती हैं। पता चलता है कि हर टिकट पर एक लफ्ज़ लिखा था और हीरो की टिकट पर लिखा होता है यकीन। जब सब ट्रेन में बैठ जाते हैं तो बाकी बच्चे हीरो से इसकी बेल दिखाने को कहते हैं, लेकिन जैसे हीरो पॉकेट में हाथ डालता है तो वो फटी हुई होती है, जिसका मतलब वो बेल गायब थी, जिसकी वजह से हीरो बहुत उदास हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता सबको ड्रॉप किया जा रहा होता है। जब वो बिल्ली को ड्रॉप करते हैं तो वो दिखाता है कि इसका गिफ्ट सेंटा ने उसके घर के बाहर छोड़ दिया था। इसके बाद जब वो हीरो को ड्रॉप किया जाता है तो वो बाकी बच्चों को गुड बाय कहकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर वो अपने रूम के अंदर आकर सो जाता है। सुबह होती है तो उसकी बहन सारा उसे उठाती है और उसके रूम में पड़े गिफ्ट का बताती है। हीरो देखता है यहाँ एक गिफ्ट पड़ा हुआ होता है। वो उसे खोलता है तो अंदर वही बेल होती है जो हीरो ने खो दी थी। ये देखकर हीरो बहुत खुश हो जाता है। गिफ्ट में एक खत भी पड़ा होता है जिस पर सेंटा ने लिखा होता है। हीरो को अपनी पॉकेट सिलाई करवा लेनी चाहिए। उसके पेरेंट्स जब इस बेल को सुनने की कोशिश करते हैं तो उन्हें आवाज़ नहीं आती क्योंकि उन्हें सेंटा पर यकीन नहीं होता। हीरो बताता है कि कैसे एक दिन सारा को भी उसकी आवाज़ आना बंद हो गई थी क्योंकि उसका यकीन भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन हीरो को हर बार की तरह आवाज़ आती है और वो इसी बात पर बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।